तो आज हम समझेंगे लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है। अ, दोनों में डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन पब्लिक के लिए मोटा-मोटी लगभग सेम है। तो क्या-क्या डिफरेंसेस है? बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है और कर्फ्यू क्या होता है। तो लॉकडाउन तब लगाया जाता है जब किसी तरह की पैंडेमिक सोसाइटी में या स्टेट में या देश में होती है। जैसे कि हम कोरोना से गुजर चुके हैं, उसके पहले आई थी स्वाइन फ्लू भी आई थी, बट वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं था कंट्री में या स्टेट में कि लॉकडाउन लगाया जाए। बट ऐसे केसेस में ही पैंडेमिक जैसे केसेस में लॉकडाउन लग जाते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो स्टेट का रहेगा, वो लॉकडाउन लगा सकता है। अब जैसे कि ये आपका लॉकडाउन जो जो कोरोना था, वो तो पूरे देश में था, इसीलिए डीएम या फिर सीएमओ को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधे ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि भाई इतने तारीख से आपका लॉकडाउन रहेगा, 7 दिन के लिए, 10 दिन, 15, 20 दिन के लिए और एक्सटेंड होता रहेगा एंड सो ऑन। तो वो पूरे के पूरे कंट्री में लागू हो गया और वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली लागू किया गया था। मतलब कुत्ते-बिल्ली के अलावा मुझे नहीं लगता रोड में कुत्ते-बिल्ली और पुलिस के अलावा कोई रोड में दिख भी नहीं रहा होगा, है ना? जैसे हम टीवी में देखते थे। तो ये हो गया लॉकडाउन। कर्फ्यू क्या होती है? लॉकडाउन तो जैसे आपका स्टेट और देश के लेवल पे हो जाता है, बट कर्फ्यू जो है उतने बड़े स्केल में नहीं होता, वो एक लिमिटेड एरिया में होता है। जैसे कोई गली मोहल्ला में हो गया या एक 1 किलोमीटर के रेडियस में बेसिकली कर्फ्यू आपका लगाया जाता है। कर्फ्यू आपका लॉकडाउन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है कर्फ्यू। मतलब ये बहुत लिमिटेड एरिया में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये दंगे फसाद को मद्देनजर रखते हुए लगाया जाता है कि कहीं कोई दंगा फसाद हो गया या होने के चांसेस हैं, कोई कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली कि या हिंदू मुस्लिम दंगा या किसी मंदिर को तोड़ने, मस्जिद को तोड़ने टाइप ऐसे अनाप शनाप न्यूज़ आते रहते हैं ना। या किसी को कोई बड़ा नेता को मारने की प्लानिंग वगैरह टाइप, ऐसा कोई चीज़, दंगा फसाद या दो चार लोग इधर से आ गए, दो चार लोग उधर से आ गए, ऐसी कोई वायरल न्यूज़ जब आ जाती है, जब जब एडमिनिस्ट्रेशन को मिल जाती है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है एक सर्टेन आवर्स तक के लिए। ये आपका महीने तक नहीं रहता। लॉकडाउन तो आपका महीने तक हो सकता है, बट कर्फ्यू आपका कुछ घंटों के लिए हो सकता है। जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात है, अ, झारखंड के रांची में बहुत ज़्यादा एक मंदिर को तोड़ा गया, है ना? पथराव किया गया, तो पुलिस ने इमीडिएटली क्या किया, वहाँ कर्फ्यू लागू कर दिया। कर्फ्यू लागू कर दिया और जितने वहाँ पर लोग थे, पहले तो डंडे से मार के भगाया और जितने कुछ बच गए उनको पकड़ा गया और 1-2 को गोली भी लगी। 1-2 लोग मारे भी गए थे। लिटरली मारे गए थे। वो था कर्फ्यू। और कर्फ्यू सिर्फ़ उतना ही नहीं होता है, उसके साथ-साथ क्या करते हैं, अगर कर्फ्यू का इम्पैक्ट बड़ा होता है, तो क्या करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट का, वो सीधे-सीधे आपका इंटरनेट बंद कर देगी। इंटरनेट बंद करने से क्या, आपका कम्युनिकेशन पूरा-पूरा बंद हो गया। आप घरों में हैं, आप बाहर तो निकल नहीं सकते हैं और एक ज़रिया आपका था इंटरनेट। व्हाट्सऐप या कॉल कर लीजिए, जो भी हो, पूरा-पूरा इंटरनेट बंद। तो आप ग्रुप मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सऐप में ग्रुप मैसेजिंग नहीं कर सकते, फेसबुक वगैरह नहीं चला सकते हैं, आप कम्युनिटी को बुला नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं कर्फ्यू को कंट्रोल में लाने के लिए। आपका लॉकडाउन तो आपने साक्षात अपने आँखों से देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया गया और निकलने दिया गया भी तो कुछ सर्टेन आवर्स में हमें निकलने दिया जाता था। अब इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमने इसे आउटलाइन किया। जैसे लॉकडाउन के समय में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मोस्टली एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो आपको पास की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप लोकल में भी एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, है ना? और या ऐसा कोई पद पर हैं या ऐसा कोई काम करते हैं कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है, उसके अलावा आपका काम नहीं हो सकता और सरकार भी उसकी अनुमति देती है, तो उसके लिए आपको पास दिया जाता है कि भाई हाँ, ये पास दिखा करके आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सरकारी कर्मचारियों को पास दिया गया था ताकि कोई पुलिस रोके तो उसे आप पास दिखा करके कि हाँ भाई जाना है ना? तो इस लॉकडाउन लॉकडाउन के लिए सिर्फ कुछ लोगों को जो रेगुलर बेसिस में आना जाना करते, उन्हीं को पास की ज़रूरत होती थी। अदरवाइज़ सबको पास की, जो आप बाहर सब्ज़ी लेने जाते हो तो आपको पास की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे या बहुत दूर जाते थे तो ही पड़ती थी। अदरवाइज़ नो पास रिक्वायर्ड, है ना? लेकिन वहीं अगर कर्फ्यू कर्फ्यू लग गई तो भाई पुलिस ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा स्ट्रीट में कोई दिखना नहीं चाहिए। गली में कोई दिखना नहीं चाहिए। कोई पुलिस के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए और अगर दिख गए तो भाई वो डंडे तो बरसाएगी, वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। लॉकडाउन में ऐसा नहीं है, लॉकडाउन में वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती किसी भी हालत में नहीं। हाँ, अगर आप बदतमीजी करोगे, कुछ ऐसा उत्पात मचाओगे,
तब तो वो सेक्शन आर्टिकल 269 और 270 के मुताबिक वो आपको अरेस्ट कर सकता है, ये बोल के कि भाई आपने उत्पात मचाने की कोशिश की। अदरवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि पैंडेमिक का समय भाई, अगर हो सकता है आप खुद पैंडेमिक के शिकार हो, बीमार हो, आपको ही मान लो कोविड हुआ है, तो आपको जेल में डालकर करेंगे क्या, है ना? जेल में तो बीमार आदमी को डाल नहीं सकते, तो अमूमन नहीं डाला जाता है, और किसी को नहीं डाला गया, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ तो। लेकिन कर्फ्यू के समय अगर आप दिख गए हैं, तो सबसे पहली बात तो डंडे बहुत बरसेंगे आप पर, और दूसरी बात कि 99% चांस है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, और आप पे क्या चार्जेस लगेंगे कि आपने दंगा भड़काने की कोशिश की। और अगर आपने बहुत ज़्यादा भीड़ में गए हैं तो अरेस्ट तो बात की बात है, पहले डंडे बरसेंगे और गोलियां भी चल सकती हैं आप पर, जैसा अमूमन होता है ना? उनको ऑब्वियसली जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ग्रुप्स में, है? तो उसके लिए स्पेशल पास की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे कोई पद पर हैं कि आपको वहाँ से निकलना ही है, जाना ही है, तो आपके पास वो स्पेशल पास होना चाहिए, तभी आपको पुलिस अधिकारी या कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स के लोग आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको अलाउ कर सकते हैं। क्योंकि जब कर्फ्यू लगती है ना, तो कर्फ्यू के समय में वो पर्टिकुलर एरिया डीएम कमिश्नर के अंडर में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आपके कमिश्नर के अंडर में आ जाता है। वो लोकल पुलिस सिर्फ नहीं डील करती, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद लॉकडाउन के समय आपको इसेंशियल चीज़ें मिल जाती हैं। आप जैसे बाहर जाकर के दूध, सब्जी, किराने का सामान वगैरह, एटीएम वगैरह, हॉस्पिटल, बैंक तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में था। अदरवाइज ये सारी इसेंशियल चीज़ें, जरूरी की चीज़ें थी, वो आपको मिल जाती है। सिर्फ क्या कि आपको भीड़ नहीं करना है, बाकी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, एक पर्टिकुलर आवर में आप जाके खरीद सकते हो। लेकिन कर्फ्यू के मामले में सिर्फ इमरजेंसी चीज़ें, इमरजेंसी में क्या, जैसे हॉस्पिटल, जब किसी की जान पे बनाई है बात, तो ही आपको बाहर निकलने की अनुमति है, अदरवाइज नहीं। स्कूल कॉलेजेस तो सारे के सारे बंद होंगे, है ना? बैंक, एटीएम, जितने भी सारी चीज़ें, सारी की सारी सेवाएं बंद होंगी, किराना वगैरह सब बंद होगा, सिर्फ हॉस्पिटल, है ना, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज कोई भी चीज़ नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है कर्फ्यू। उसके बाद लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस का मतलब क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे लॉकडाउन के टाइम में क्या, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह आप गए, तो क्या आपको 14 दिन का क्वारंटीन झेलना पड़ता था। और क्वारंटीन के टाइम में आपका एग्जाम्पशन क्या था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, या एक पर्टिकुलर रूम से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन 14 दिन के बाद आप निकल सकते हैं, है ना? ये सारे एग्जाम्पशन थे कुछ, जैसे शाम के 5 से 8 बजे तक आप जाके बाहर मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पशंस के अंडर आती है, बट कर्फ्यू में ऐसा नहीं है। बहुत ही कम एग्जाम्पशंस होते हैं। आप समझ लो कि ना के बराबर होता है। आप नहीं निकल सकते घर से, मतलब नहीं निकल सकते। फिर प्रिवेंट्स पब्लिक गैदरिंग, है ना? जाहिर सी बात है, पैंडेमिक है, तो आप ग्रुप बना करके तो एक साथ अच्छे चैट नहीं कर सकते हो, बकैती नहीं कर सकते हो। तो अब कर्फ्यू में क्या हो जाता है, कैन ओनली गैदर टू अवेल एसेंशियल सर्विसेज, है ना? जैसे मैंने अभी भी बताया, हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल अगर मान लो कोई मरने की स्थिति में है, तो उसको ऑब्वियसली 1-2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, वैसी चीज़ें अलाउड है। अदरवाइज कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं अलाउड है, स्ट्रिक्टली नो, है ना? उसके बाद कैन लीड टू लीगल एक्शन। लॉकडाउन में जैसे मैंने बताया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और नहीं करेगा, ये लॉजिकल सी बात है, क्योंकि पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके खुद बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। तो कैन लीड टू लीगल एक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने उत्पात मचाया, अगर आप बार बार मना करने के बावजूद आपने नियम का उल्लंघन किया, आप सड़कों पे घूम रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है कि भाई घर जाओ, बीमारी चल रही है, आप नहीं मान रहे हो और बार बार आप दिख रहे हो, है ना, उत्पात मचाते हुए, हीरोगिरी करते हुए, तो फिर पुलिस को मजबूरन आपको 269 और 270 के तहत आपको अरेस्ट कर लेगी। एक और सेक्शन है जिसके अंडर आपको वो अरेस्ट करेगी, और वो है 271। इसमें क्या है, अगर आपको क्वारंटीन के लिए बोला गया है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, और या फिर यू बीन डायग्नोस्ड विद एनी पैंडेमिक डिजीज, और बोला गया कि भाई आप 14 दिन के लिए आप क्वारंटीन में रहो, है ना? और अगर आपने वो 14 दिन के पहले बाहर निकल के घूमने लगे और किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि आपने क्वारंटीन का उल्लंघन कर दिया है, क्वारंटीन रहने के पीरियड का, तो 271 के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब वो अरेस्ट करके बाद में कहाँ रखेगा, किस तरह से रखेगा, वो अलग की बात है, बट किया जा सकता है। बट ये सारी चीज़ें जो है, अरेस्ट वाली चीज़ें पैंडेमिक के टाइम में लगभग ना के बराबर होती है। आपको मारा पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये अरेस्ट लगभग ना के बराबर होता है। बट पुलिस कर सकती है ना? तो
ऐसा मत सोचना कि अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता और तुम खुले कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत कूटेंगे वो लोग। उसके बाद यहाँ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, मतलब दिख गए वो अरेस्ट तो करेगा, वो अलग बात है। मारेगा, कूटेगा, और कितना मारेगा वो, उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई कोर्ट केस वगैरह, कोई केस फाइलिंग वगैरह नहीं कर सकते आप पुलिस के खिलाफ। बहुत कूटेगा वो आप, और ग्रुप में दिख गए तो वो गोली भी चला दे, तो उसमें डाउट की बात नहीं है। उसके बाद ये जो आपका लॉकडाउन होता है वो लंबे समय के लिए होता है। बीमारी 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ठीक नहीं हो जाती ना, तो उसको न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगता है। जैसे अभी आपका मुझे लगता है साल भर तक ये लॉकिंग चलता रहा है ना, लॉकडाउन साल भर तक चलता ही रहा। अब लेकिन कर्फ्यू जो आपका कुछ घंटे के लिए होता है, 4 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, जब तक कि चीज़ें सामान्य रूप से ना हो जाए। लेकिन 4-8 घंटे नहीं होती। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जितने भी टाइम कर्फ्यू हुआ है, 1 से 2 दिन तो रहा है। और इंटरनेट बहुत ही स्ट्रिक्टली इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है, और वो 2 से 3 दिन तक भी रखा जाता है इंटरनेट को, ताकि कोई पब्लिक कम्युनिकेशन ना हो ग्रुपिंग के लिए। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म तो होता ही है। उसके बाद ये पैंडेमिक के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये पैंडेमिक जैसे कोई बहुत बड़े लेवल पर बीमारी, कोरोना टाइप, स्वाइन फ्लू टाइप, इबोला टाइप, है ना, जो जानलेवा बीमारी हो, तो उस हिसाब से लॉकडाउन घोषित किया जाता है। लॉकडाउन क्या समझाऊं मैं आपको, आपको देखा हाल आपने, आप जानते हो। अब इसमें जो है इसमें क्यों करते हैं, जब कोई शक होता है दंगा फसाद होने का, डर होता है, या दंगा फसाद हो चुका है, कुछ लोग मारे जा चुके हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में स्थिति नॉर्मल नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, तो कमिश्नर या डीएम आपका उस पर्टिकुलर एरिया को सील कर सकता है, कर्फ्यू घोषित कर सकता है। जैसे कश्मीर में आए दिन पहले, जब 370 नहीं हटा था, उसके पहले आए दिन वहाँ कर्फ्यू लगते रहता था, है ना, तो लोग घरों में बंद रहते थे, यहाँ तक कि राशन वगैरह भी नहीं ले पाते थे, वो राशन दूध कुछ नहीं। अब ये तो जैसे मैंने बताया कि वाइड एरिया में होता है, मतलब पूरे स्टेट के लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे किया जाता है, बट ये आपका लोकल एरिया तक लिमिटेड रहता है कर्फ्यू। और कर्फ्यू को कौन लगा सकता है, डीएम, पुलिस कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये आपका जिनके पास पावर होता है कि कर्फ्यू 144 सेक्शन 144 लगा सके। जबकि आपका पैंडेमिक के लिए जो लॉकडाउन होता है वो कौन लगा सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो लगा ही सकता है, उसके अलावा आपका सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको ज्ञान है कि भाई ये बीमारी का लेवल क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है ना, कितने लेवल तक ये जा सकता है, वो उनके पास पावर होता है। या फिर देश का मुखिया, प्राइम मिनिस्टर, है ना, जैसा हुआ था कोरोना के टाइम पे। तो ये ओवरऑल डिफरेंसेस हैं लॉकडाउन वर्सेस कर्फ्यू। कर्फ्यू बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, पर छोटे समय काल के लिए होता है। लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पर थोड़ा सा लीनियंसी इसमें बरती जाती है, बट ये लंबी अवधि के लिए होता है, वाइड एरिया में। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकडाउन वर्सेस कर्फ्यू। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।